पन्ना लाल अपने खेतों में जाकर बैगन की खेती देखकर कहता है, वाह वाह, बहुत अच्छी फसल हुई है आज तो। मैं इसे बाजार में बेचकर आता हूँ। वह एक टोकरी बैगन लेकर बाजार में जाता है और वहाँ बेचता है। तभी एक ग्राहक आता है और पूछता है, बैगन कैसे दिए? पन्ना लाल बोलता है, 20 रुपये किलो। ग्राहक कहता है, आधा किलो दे दो। फिर उसके बाद एक ग्राहक आते हैं और जल्दी से पूरा टोकरी खाली हो जाता है और वह अपने घर को चला जाता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, अरे सारी सब्जी बिक गई आज तो। आपने बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे। फिर पन्ना लाल कहता है, इस बाजार में कितना मुनाफा होगा, वही हुआ है जो रोज होता है। फिर उसकी पत्नी कहती है, ज्यादा पैसे से क्या होगा बताओ, इससे तो हमारा अच्छा खासा चल रहा है। पन्ना लाल बोलता है, तुम नहीं समझोगे, जाओ जाओ, खाना बनाने जाओ, बहुत भूख लगी है। अगले दिन पन्ना लाल के घर के बाहर एक बड़ी सी कार आती है। उसमें से एक आदमी सूट बूट पहने हुए उनके घर में आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम पन्ना लाल है? फिर पन्ना लाल बोलता है, हाँ, लेकिन आप कौन हैं? फिर वह आदमी बोलता है, मैं एक सुपरमार्ट कंपनी से आया हूँ। मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ। आप इस एरिया में सबसे बड़े किसान हो और आपके पास बहुत ज्यादा जमीन भी है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। फिर पन्ना लाल बोलता है, आश्चर्यजनक है, आप इतना सब कुछ जानते कैसे हैं? फिर वह मैनेजर बोलता है, हमने सर्वे किया था। पन्ना लाल को कुछ समझ नहीं आता है और सर खुजलाने लगता है। फिर मैनेजर बताते हैं, आप सर्वे के बारे में जाने दीजिए, हम आपके लिए एक ऑफर लेकर आए हैं। पन्ना लाल पूछता है, क्या ऑफर? फिर मैनेजर बताते हैं, हमारे सुपरमार्ट वाले हर शहर में अपना स्टोर खोल के वहां पर सब्जियां बेचते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी सब्जियां की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम बड़े बड़े किसान को ढूंढते हैं और उनसे सब्जी खरीद लेते हैं। फिर पन्ना लाल बोलता है, मतलब आप यह चाहते हैं कि मैं आपको सब्जी बेचूं? फिर मैनेजर बोलते हैं, ठीक कहा आपने, आपसे एक कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको एडवांस भी देंगे। उस एडवांस को आप खेती बाड़ी में भी कर सकते हैं। वह सारी सब्जियां हम खरीद लेंगे। यह सब सुनकर पन्ना लाल खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, यह बात है, वाह वाह, मतलब मेरा कुछ खर्चा ही नहीं है। फिर मैनेजर साहब पूछते हैं, तो आप तैयार है ना? पन्ना लाल कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। फिर मैनेजर साहब कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालते हुए पन्ना लाल को देते हैं और कहते हैं, इस पेपर पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। फिर पन्ना लाल बोलता है, अंगूठा क्यों, मुझे तो साइन करने आता है। फिर मैनेजर साहब बोलते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से पढ़कर इस पर साइन कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के बाद मैनेजर साहब पन्ना लाल को एडवांस पैसे देते हैं। यह रहा आपका एडवांस। फिर मैनेजर साहब कहते हैं, ठीक समय आने पर हम आपसे सब्जियां लेकर जाएंगे। फिर घर के अंदर से उसकी पत्नी आती है और पूछती है, जरा बताइए वह आदमी कौन था? फिर पन्ना लाल अपनी पत्नी को बताता है, यह बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है। मैं अपनी फसल को एक कंपनी को बेचूंगा। हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। भाग्यवान? हाँ, बहुत अच्छा होगा। अगले दिन पन्ना लाल खेत पर जाकर कहता है, अब मैं अपने काम पर लग जाता हूँ। वह अपने खेतों में खूब मेहनत करता है और बहुत सारी सब्जियां उगाता है। थोड़े दिनों में ही बहुत अच्छी फसल हो जाती है। फिर पन्ना लाल कहता है, अब मैं इसे तोड़कर अपने पास ही रख लेता हूँ। कंपनी वाले सर कल ही आएंगे ना? पन्ना दिन भर इंतजार करता है। पन्ना की पत्नी कहती है, क्या हुआ, दिन तो ढलता ही जा रहे हैं, कहाँ हैं आपके मैनेजर बाबू? तभी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। फिर पन्ना कहता है, वह देखो, वह आ गए मैनेजर बाबू। आइए आइए मैनेजर बाबू, भाई आप ही का इंतजार कर रहा था। मैनेजर साहब बोलते हैं, तो फसल कैसी हुई है? पन्ना लाल बोलता है, फसल तो बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी। मैनेजर बाबू बोलते हैं, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए फसल कहाँ पर रखी है, यानी मेरे आदमी वहां जाकर फसल लेकर आएंगे। फसल घर पर ही है, भाग्यवान, सब्जी का पूरा बोरा लेकर आ जाओ। फिर पन्ना की पत्नी बोलती है, आइए आइए मेरे साथ आइए। फिर मैनेजर साहब बोलते हो, ठीक है, यह सब सब्जियां जाओ लेकर गाड़ी में रख दो। पन्ना लाल जी, यह रहा आपका पैसा और यह रहा आपका अगली बार का एडवांस। पेमेंट ठीक है ना, बराबर है ना? फिर पन्ना लाल पूछता है, मैनेजर साहब
से मैनेजर साहब आप एक बार में कितनी सब्जी खरीद सकते हैं? मैनेजर साहब बोलते हैं आप जितनी फसल उगा पाओगे उतनी फसल हम खरीद सकते हैं। आपको हम ज़्यादा पैसा देकर ज़्यादा सब्जियां खरीद सकते हैं, पर सब्जियां एकदम ताज़ी होनी चाहिए। पन्नालाल बोलता है, हाँ हाँ, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर मैनेजर साहब बोलते हैं, ठीक है, मैं 1 महीने के बाद फिर से आता हूँ। इस बार पन्नालाल को लालच हो जाता है और ज़्यादा सब्जियां पैदा करने के लिए केमिकल वाली दवाइयां लेकर आता है। दुकान से घर पर उसकी पत्नी पूछती है, यह क्या लाए हो? तो पन्नालाल जवाब देता है, यह दवाई लाया हूँ, दवाई। ज्यादा फसल उगाने के लिए पन्नालाल की पत्नी कहती है, मतलब क्या करने वाले हो? पन्नालाल बोलता है, मैनेजर साहब बोले थे ना कि आप जितना फसल उगा सकते हो मैं उतना खरीद सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा दवाई लेकर आया हूँ जिससे बहुत बहुत फसल हो जाएगी और फसल का साइज भी बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। पन्ना की पत्नी कहती है, लेकिन दवा से जो फसल बनेगी वह अच्छी होगी ना? फिर पन्ना लाल कहता है, उसकी चिंता मैं क्यों करूं? बस तुम ज़्यादा पैसे होगा। पन्ना लाल की पत्नी कहती है, सुनिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ऐसा मत कीजिए ना, कुछ गड़बड़ हो गया तो? पन्ना लाल कहता है, बस तुम तो रहने दो, तुम्हें बोलकर ही गलती किया मैंने। अरे सब लोग अमीर बनने के लिए यही सब कुछ करते हैं। पन्ना लाल की पत्नी कहती है, क्या पता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह। पन्नालाल कहता है, तुम रहने दो, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ रहा हूँ और मुझे करने दो। और पन्नालाल अपने खेतों में जाकर कहता है, जल्दी जल्दी मुझे काम कर लेने दो, अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और पन्नालाल सब्जियों में इंजेक्शन लगाता है, केमिकल वाली दवाइयां डालने लगता है, जिससे सब्जियां बहुत बड़ी और ज्यादा पैदा होने लगती है। उसे देखकर पन्नालाल बहुत हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित, और पहले से 4 गुना ज़्यादा फसल हो जाती है। फिर मैनेजर साहब आते हैं और इस बार बहुत सारी फसल उगने के लिए कहते हैं, क्या बात है पन्नालाल जी, इस बार बहुत फसल हुई है? मैनेजर साहब कहते हैं, बड़ा काम-काज हो गया आपका तो। पन्नालाल कहता है, बस थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत किया था। आपको तो छाँट-छाँट के सब सब्जियाँ दिया हूँ, अच्छी-अच्छी खराब सब्जी में रख लिया बाज़ार में बेचने के लिए। फिर मैनेजर साहब कहते हैं, अच्छा, यह लो आपके पैसे। फिर पन्नालाल उन पैसों को देखकर कहता है, अरे वाह वाह, इतना सारा पैसा, और बहुत खुश हो जाता है। हाँ, मैं अमीर हो गया। और कहता है, जाता हूँ, बाजार जाकर खराब सब्जी बेचकर आता हूँ। दोनों तरफ से पैसा, अच्छे से भी और बुरे से भी। पन्नालाल जैसे ही बाजार में सब्जी बेचने जाता है, सब्जी बाजार के जो व्यापारी होते हैं वह पन्नालाल को बेचने से मना करते हैं। वह सब कहते हैं, हमारे पास पक्की खबर है कि तुम सब सब्जी एक अच्छी कंपनी को बेच रहे हो। तुम दोनों तरफ से लाभ कमाओगे तो हम क्या करेंगे? चलो जाओ यहाँ से, इस बाजार में तुम सब्जी नहीं बेच सकते, जाओ। सब व्यापारियों ने मिलकर पन्नालाल को बाजार से भगा दिया। फिर पन्नालाल कहता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। पन्नालाल सब्जियों का टोकरा भरा घर लेकर आता है, जो पन्नालाल की पत्नी कहती है, वह लोग तुम्हें बाजार में सब्जी बेचने नहीं देगा तो फिर क्या होगा? पन्नालाल कहता है, अरे क्या होगा, इससे कंपनी के पास बेचूंगा, बाजार से दुगुना कमा लूंगा, समझी? 3 गुना पैसा होगा, समझी? चिंता की कोई बात नहीं। तभी मैनेजर साहब की गाड़ी उनके घर पर आती है। फिर पन्नालाल कहता है, क्या हुआ मैनेजर साहब? फिर मैनेजर साहब बोलते हैं, क्या यह सब्जियां है या मरने का रास्ता? पन्नालाल बोलता है, मतलब मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैनेजर साहब बोलते हैं, आपकी ड्यूटी सब्जियां हमारी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है, इसे तो जानवर भी नहीं खाएगा। इसमें हमें केमिकल पाउडर मिले हैं जिससे भयानक रोग होते हैं और लोग बीमार पड़ जाते हैं। आपने केमिकल की मदद से इतने कम समय में इतनी सारी सब्जियां उगा ली? फिर पन्नालाल बोलता है, नहीं, मतलब नहीं। तभी मैनेजर साहब बोलते हैं, नहीं, कोई बहाना मत बनाओ तुम, और यह लो तुम्हारी घटिया सब्जियां और मेरा पैसा वापस दे दो, एडवांस पैसे भी। फिर पन्नालाल, पैसा। फिर मैनेजर साहब बोलते हैं, हाँ, पैसा कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, अगर क्वालिटी टेस्ट में सब्जियां फेल हो गई तो
तुम्हें सारे पैसे वापस देने होंगे, वापस दे दो वरना मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। फिर पन्नालाल सिर खुजलाते हुए बोलता है, पुलिस नहीं नहीं। पन्नालाल अंदर जाता है और पैसे ला कर वापस दे देता है और कहता है, अपना पैसा लीजिए, लीजिए अपना पैसा। फिर मैनेजर साहब बोलते हैं, आज के बाद मैं आपसे कोई सब्जियां नहीं खरीदूंगा। फिर पन्नालाल घर में बैठकर रोने लगता है और कहता है, मेरा सब खत्म हो गया भाग्यवान, हर तरफ से लाभ पाने के लिए लालच में मेरा सब चला गया भाग्यवान। फिर पन्नालाल की पत्नी बोलती है, इसलिए मैंने आपको बार बार मना किया था कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कुछ मत करो, लोभ मत करो, पर आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। अब देखो अब हमारा क्या होगा, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, भी रोने लगती है और दोनों खूब रोते हैं। फिर पन्नालाल कहता है, नहीं नहीं, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, कभी लालच नहीं करूंगा, लालच करना पाप होता है, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।